सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट को और बेल आइकॉन क्लिक करें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में स्वागत है। यदि आप अपने बच्चों को नवोदय, सैनिक स्कूल या किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं या आप खुद सीटेट या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आइए हमारे चैनल से जुड़े और अपने आप को सफल बनाएं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न 108 है, सुमेलित कीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सा हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य, और ये है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ चला जाएगा? तो मौलिक कर्तव्य हमारा जो है संविधान का 42वां संशोधन। मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वां संशोधन, ऑप्शन 3 ये हो जाएगा हमारा 3 पर जाएगा। उसके बाद से संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती, इसका हो जाएगा केशवानंद भारती। तो बी का चला जाएगा हमारा 4 पर, बी का आ जाएगा 4 पर। उसके बाद से है सी है मूल ढांचे का सिद्धांत। तो इसका चल जाएगा मिनर्वा मिलकेस 1 पर चला जाएगा। सी का हो जाएगा 1 पर। और डी है इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, संविधान का अनुच्छेद 23, ये हमारा चला जाएगा 2 पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न 9 है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? ऑप्शन ए है केशवानंद भारतीवाद, बी है राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, सी है गोलकनाथवाद, डी है सज्जन कुमारवाद। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, केशवानंद भारतीवाद। प्रश्न 10 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स जो 1980 के बाद में भी किया था। प्रश्न है 111, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की थी? तो ए है गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। प्रश्न 12 है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में दिया है डी बी सी ए, बी में ए बी सी डी, सी में सी डी ए बी सी, डी ए बी सी और डी में डी सी बी ए। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी है। तो डी में ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, उसके बाद ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967, और बी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, सी है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, डी ए बी सी। प्रश्न 13 है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, बी है यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है,
सी है यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। डी है यह न तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ये जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटाकर ये जो है कानूनी अधिकार यानी जो है हमारा विधिक अधिकार में आ गया था। ठीक है। प्रश्न 14 है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, सी वैधानिक अधिकार है, डी कानूनी अधिकार है। तो हमारा सी और डी दोनों हो जाएगा, वैधानिक अधिकार भी है कानूनी अधिकार भी है। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। कथन 2, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ऑप्शन ए है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। बी है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सी है कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। डी कथन 1 एवं कथन 2 दोनों गलत है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही सही है। ठीक है। 116 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार एक, बी है वैधानिक अधिकार, सी है नैतिक अधिकार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी वैधानिक अधिकार। 117 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार के संबंध है। 2 है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। 3 है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 क को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। उपयुक्त कथन में से कौन सही है? तो यहाँ दिया है केवल दो संपत्ति के अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं, यही सही है। ठीक है। प्रश्न 118 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? ये संविधान यानी 40वां संशोधन अधिनियम द्वारा, बी संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, सी संविधान 24वां संशोधन अधिनियम द्वारा, डी संविधान 46वां संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, संविधान का 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के द्वारा जो है हमारा संपत्ति के अधिकार जो है मूल अधिकार से लुप्त कर दिया गया। ठीक है। प्रश्न 119 है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ये है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, बी है 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, सी है 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, है ना, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। प्रश्न 120 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, बी 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, सी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, डी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। प्रश्न 121 है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? तो ए है 24वें, बी है 44वें, सी है 25वें, डी है 42वें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां। प्रश्न 122 है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया था? तो हो जाएगा ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। प्रश्न 123 है, जिस संविधान संशोधन ने नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है वह है 42वां संशोधन, बी है
43वां संशोधन, सी है 44वां संशोधन, डी है 45वां संशोधन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी 44वां संशोधन। प्रश्न 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए है समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। प्रश्न 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो ए है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी है शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, डी है देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो हमारा हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। प्रश्न 126 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी विरोध का अधिकार, उसके बाद से है सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी है विरोध का अधिकार। ठीक है। प्रश्न 127 है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ए समान आवास का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी धर्म पालन करने का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए समान आवास का अधिकार। प्रश्न 128 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ए है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, बी है लिंग समानता का अधिकार, सी सूचना का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्षतः नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद जो है 19(1) क में सन्निहित माना है, अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है। तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से उल्लेख नहीं है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार जो है भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकार में शामिल है। ठीक है, ये भी जो है ए वाला मूल अधिकार में है, बी है और डी है, लेकिन ये सी सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार में शामिल नहीं है। ठीक है। प्रश्न 129 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। 2, इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। 3, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इस प्रश्न में हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है 130, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इस प्रश्न में हमारा उत्तर क्या होगा? देखिए, एक जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भारतीय नागरिक को जो है प्राप्त है। 2 है कानून के समक्ष समता, ये जो है कानून के समक्ष अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार। 4 है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो यहाँ प्रश्न का है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन जो है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो एक हमारा जो कह रहा है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो है गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। और हमारा 3 अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों सबको प्राप्त है। ठीक है।
प्रश्न 134 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो अब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है। अन्य जो है ये तीनों केवल देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ए, बी और सी केवल देश के नागरिक, लेकिन संवैधानिक निराकरण जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। प्रश्न 135 है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो भारत में जो ब्रिटिश नागरिक है किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता है? तो यह जो है ये है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। बी है विधि के समक्ष समानता के अधिकार का। सी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का। डी है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। ठीक है, प्रश्न 136 है, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? तो एक है यह संप्रदाय विशेष शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। दो है भारत के राष्ट्रपति स्वयं में इस संप्रदाय यानी समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। तीसरा है यह संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। उपयुक्त में से कौन कौन सा कथन सही है? तो हमारा जो है 1 और 3 सही है। 1 और 3 ये सही है। इस तरह से ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। प्रश्न 137 है, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। ए है 1971 में, बी है 1976 में, सी है 1979 में और डी है 1981 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1976 में। प्रश्न 138 है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो ये है भारत के संविधान द्वारा, बी है 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, सी है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा और डी है उपयुक्त सभी के द्वारा। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। प्रश्न 139 है, पूर्ति कीजिए। डैश बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो ये है विश्वास, बी है अधिकार, सी है नैतिकता, डी है कार्य। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकार। प्रश्न नंबर 140 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? ए है अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है, बी है अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है, सी है नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, डी है राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन जो है हमारा ए सही हो जाएगा, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। प्रश्न 41 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, बी अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, डी अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। प्रश्न 142 है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी स्विट्जरलैंड में और सी ग्रेट ब्रिटेन में और डी चीन में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है।